Hello everyone, myself Kate Deshmukh. Welcome to Crazy for Maths. So guys, इसके पहले हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर पूरा डिटेल में कवर अप कर चुके हैं, बट अब 10th बोर्ड्स पास में आ रहे हैं, सो आई थॉट कि एक वन शॉट वीडियो में बनाऊं, जिससे कि अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर अगर आपका पढ़ के हो गया हो एंड यू जस्ट हैव टू डू अ रिविजन, तो एक क्विक ग्लांस के लिए अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपका स्पीड से रिविजन हो सके. ठीक है. सो द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर अप टुडे आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ये क्या होते हैं हम वो देखेंगे एंड देन उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके. देन सेकेंड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कवर इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. ओके. एंड देन उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कवर अप करेंगे. ठीक है. नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है, दैट इज़ द टॉपिक दैट इज़ देयर इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. बट इस साल 2021 में जो 10th का बोर्ड्स होने वाला है फॉर सीबीएसई, ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया है. ये टॉपिक है नहीं, रिड्यूस्ड सिलेबस के बेसिस पे हम आज रिविजन करने वाले हैं. जो डिटेल्ड वीडियोस मैंने लिए हैं उसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर अप करे हैं, बट रिड्यूस्ड जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग अप it here. Okay. Now the next topic that we are going to cover is trigonometric identities and the questions based on it. Okay. So let us start with the video. So the first topic that we are going to cover up is trigonometric ratios. Okay. So 6 trigonometric ratios हैं. First one is sine, जिसे हम साइन ऑफ एंगल लिखते हैं. एंगल को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है. ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है. एंगल ए के रिस्पेक्ट में मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रही हूँ. ठीक है. सो साइन को हम साइन ऑफ ए लिखते हैं, देन कोसाइन को कॉज ऑफ एंगल लिखते हैं, देन टैंजेंट को टैन ऑफ ए, कोसेकेंट को कोसेक ऑफ ए, सेकेंड को सेक ऑफ ए एंड को टैंजेंट को कॉट ऑफ ए. तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. ठीक है. अब इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के जो भी डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सब डिटेल में मैंने कवर अप किए हैं. ठीक है. तो अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं हो, आपको डिटेल में अगर ये चैप्टर समझना है, तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है मेरे चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नाम से. यू कैन गो एंड वॉच देयर. वहाँ पे लाइन से सारे वीडियोज़ हैं, पूरा एक्सरसाइज एग्जाम्पल जैसे मैंने प्रॉपरली सब मेंशन किया है. ठीक है. आज जो मैं क्वेश्चंस कवर अप करने वाली हूँ, जस्ट मैं क्विक ग्लांस देने वाली हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ओके. बेसिकली कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सारे टाइप्स मैंने कवर अप नहीं किए हैं क्वेश्चंस के. ओके. आई विल जस्ट गिव अ शॉर्ट ग्लांस कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं रैंडमली. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इज कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं. ओके. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और उन्होंने बोला है कि AC जो है उसकी लेंथ दी है 3 यूनिट्स. ओके. और BC जो है उसकी लेंथ दी है 4 यूनिट्स. ठीक है. एंड ये कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने बोल सकते हैं, साइन ए, कॉज ए, टैन ए, कोसेक ए, कुछ भी फाइंड आउट करने बोल सकते हैं. मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिए, दैट इज साइन ए एंड कॉज ए. ठीक है. सो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट तो आपको पता ही होगा कि वो ट्रायंगल से कैसे रिलेटेड है. जैसे कि जो साइन ए होता है, जो साइन होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यस. सो साइन की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर विल बी व्हाट, दिस 4. सो 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे. सो पाइथागोरस थ्योरम से इट विल बी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 square which is 9 plus 16 which will be 25. So under root of 25 is 5. So ये 5 units हो जाएगा. So sine of A will be 4 by 5. Now similarly if we see about cos of A will be base upon hypotenuse. So base क्या है, 3. So 3 upon 5. ये हमारा cos of A आ गया. तो ये एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. ये MCQ में मतलब आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन इसमें आपको करना नहीं है. जस्ट आपको वैल्यूज़ देंगे और यू जस्ट हैव टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़. ठीक है. तो ये आप अगर आपको आएगा तो आपके MCQs निकल सकते हैं जल्दी. ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन. सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी होगी. अभी तक हमें क्या दिया था, या तो साइड देंगे, ठीक है,
साइड की वैल्यू देंगे और हमें बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में कैसे है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ही वैल्यू दी है और बोला है कि दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, रैंडम। अगर आपको मेंशन नहीं किया है कि कौन सा जो वर्टाइस है, जो वर्टेक्स है, कौन से लाइक बी राइट एंगल है या सी राइट एंगल है, तब तक आप कोई भी राइट एंगल ले सकते हो। सिर्फ जिस एंगल के रिस्पेक्ट में, जैसे ए के रिस्पेक्ट में वैल्यू दी है तो उसको आप राइट एंगल नहीं ले सकते। ठीक है, नाउ cos A इज 3/4, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस, तो बेस क्या होगा, ए बी, ए के रिस्पेक्ट में, सो 3/4 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नाउ अब इस 3 और 4 से हम ये साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। सो ये साइड क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इट इज 16 माइनस 9 विच इज अंडर रूट ऑफ 7। सो जो हमारा परपेंडिकुलर आ गया वो क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 7। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी व्हाट, √7/4. Now similarly tan A will be what, perpendicular upon base, so it will be √7/3. yes, तो इस टाइप से कुछ आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में आने के चांसेस हैं बिकॉज इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। ठीक है, नाउ या फिर एक मार्क के लिए आ सकता है नॉर्मली, वो भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हो और एक पूरा बड़ा सा कोई एक्सप्रेशन दिया हो और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलियो। जैसे यहाँ पे कॉट थीटा दिया है 7/8 और बोला है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा होल अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ऐसा आपको एक पूरा एक्सप्रेशन दिया और बोला है कि इससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो अब क्या करना है, बेसिकली अगर हमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसमें पुट कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये a + b इंटू a - b जैसा दिख रहा है, सो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू a² - b²। सो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा विल बी वॉट, 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन a + b a - b ये भी है, सो इट विल बी 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यस, क्योंकि tan थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा उसका रिवर्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब राइट एंगल अगर हमने ड्रॉ किया, मान लो ए बी और सी और ये एंगल थीटा माना। ठीक है, तो बेस क्या होगा, ये मतलब 7 और परपेंडिकुलर 8 है, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, फॉर सपोज हमने हाइपोटेन्यूज को h ही रखा। ठीक है, या फिर हाइपोटेन्यूज की हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूज विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो इट विल बी 64 + 49, इट विल बी 113। ओके, 64 + 49 विल बी रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 113। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सो 1 - साइन का स्क्वायर, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज 113 है, तो इट विल बी 64/113। इसका स्क्वायर लिया तो 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर विल बी 113 होल अपॉन 1 - cos स्क्वायर इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी 1 - 49/113। ठीक है, तो अब इसको एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 49/64। अब इसको सॉल्व करके देखो, इसका आंसर आएगा 49/64। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सो बेसिकली ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है। अगर आपने मेरे वीडियोस फॉलो किए होंगे, अगर या फिर नहीं भी किए होंगे तो आपने एनसीईआरटी की अगर टेक्स्ट बुक देखी होगी तो उसमें आपको एक टेबल दिखा होगा। ओके, सो उस टेबल में बेसिकली सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी 0 से 90, मतलब 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे ये 5 डिग्रीज की जो वैल्यूज़ आती हैं उन ट्रिग्नोमेट्री की, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, sin 0 की, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो जो वैल्यूज़ हैं वो उस टेबल में दी हैं।
ठीक है, और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस टेबल को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, बिकॉज एग्जाम में तो आपके पास ये टेबल होगा नहीं सामने। सो आपको ऑब्वियसली, अगर आप मतलब आपके पास टाइम है, जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ तो आप एक बार अगर आपने टेबल बना के रख लिया, अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं होती हैं तो, वैल्यूज़ याद होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं होती है तो, अगर आपको टेबल बनाने की ट्रिक अगर आपको पता है तो आपने एक बार टेबल बना के रख लिया, और जो जो क्वेश्चंस आएंगे आपने टेबल रेफर करते गए, उसकी वैल्यूज़ पुट करते गए, तो आपको बहुत जल्दी से स्पीड से आपका जो है जो एक्सप्रेशन की अगर कोई वैल्यू निकालनी है या कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत जल्दी ईजी होगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने वीकेंड स्पेशल, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वीकेंड स्पेशल, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की ये वैल्यूज़, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल है इसको कैसे बनाना है उसकी ट्रिक मैंने शेयर की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो और आपको सीखना हो कि कैसे आप फास्ट तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टेबल है इसको बनाने के लिए आपको सीखना है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके और वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत फास्ट ट्रिक है, जल्दी से सीख के आप, बहुत इजी ट्रिक है, आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन आपको याद रखनी है, वो एक लाइन आपने याद रख ली तो आप ये पूरा टेबल ईजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जाओ, पहले आई बटन पे क्लिक करो, वो वीडियो चेकआउट करो एंड देन वापस यहाँ पे आओ, तो आपको ये क्वेश्चंस जो आगे के हैं वो सॉल्व करने के लिए और ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये एक टेबल है, ये आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, इसमें आपको सिर्फ ये टेबल याद रखना है, ठीक है। अगर ये टेबल आपने याद रखा तो आपको क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करते आएंगे, ठीक है, कुछ और आगे दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अब इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली इसमें एक्सप्रेशंस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे, जैसे ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा हो गया sin30 cos60 प्लस sin60 cos30, इसकी वैल्यू निकालें। तो अगर आपको वैल्यू पता होगी तो आपने फटाफट वैल्यू पुट करी और एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली। अगर एक्सप्रेशन की अपने वैल्यू निकाली तो मार्क्स पूरे फुल आपके, ठीक है। तो सिमिलरली sin30, अब sin30 की वैल्यू क्या है, हाफ, यहाँ पे चेकआउट करो, sin30 हाफ, ठीक है। cos60 इज अगेन हाफ, ओके। ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं है, बॉड मास रूल से सॉल्व करना है, बिल्कुल भी प्लस पहले मल्टीप्लिकेशन बाद में ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है काफ़ी बच्चों की। वैल्यूज़ तो सही पुट कर दी लेकिन ब्रैकेट लगाना भूल गए और पहले प्लस ऐड कर दिया, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो फिर दिक्कत आती है और फिर वैल्यू गलत आती है। तो बॉड मास रूल हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे कुछ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, ये सब जब साथ में आते हैं तब बॉड मास रूल हमेशा याद रख के सॉल्व करना, ठीक है। प्लस sin60 की वैल्यू विल बी √3/2 इंटू cos30 की वैल्यू अगेन √3/2। सो ये हाफ इंटू हाफ विल बी वॉट 1/4 प्लस √3/2 इंटू √3/2 क्या हो गया, √3 इंटू √3 विल बी 3, 2 इंटू 2 विल बी 4। सो 1 प्लस डिनोमिनेटर सेम है, सो 1 + 3 इज 4, सो 4/4 कम्स आउट टू बी 1। सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 1। येस, इट वॉज ईजी। अगर आपको वैल्यू अगर इसकी पता नहीं होगी तो आप कैसे निकालोगे, ये मेन चीज़ है, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सिर्फ 4 टॉपिक थे, उसमें से एक टॉपिक तो उन्होंने हटा दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। अब आपके पास सिर्फ 3 टॉपिक बचे हैं। इन 3 टॉपिक को के ऊपर अगर आपने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया तो आपके इस चैप्टर में फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये अब हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है, थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन है बट कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी वैल्यूज पुट करनी है। जैसे 5 इंटू cos60 की वैल्यू क्या है, cos60 की वैल्यू इज हाफ, सो हाफ का स्क्वायर, ठीक है। बॉड मास रूल याद रखना भूलना मत, लगता है तो बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अगेन हर एक एक्सप्रेशन को सेपरेट ब्रैकेट में सॉल्व करो एंड देन एडिशन सब्ट्रैक्शन यू कैन डू, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू sec30 की वैल्यू क्या है, 2/√3, ओके। सो 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan45 की वैल्यू क्या है, 1, ओके। सो इट विल बी 1 का स्क्वायर होल अपॉन sin30 की वैल्यू क्या है, हाफ, सो हाफ का स्क्वायर प्लस cos30 की वैल्यू इज √3/2, सो √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4, सो
ये हो गया 2 का स्क्वायर, सो 4 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, सो 4/3, सो 4 इंटू 4 विल बी 16, सो 16/3, ये हो गया 16/3 माइनस 1 होल अपॉन, ये हो गया 1/4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3, सो 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, सो 3/4, सो ये नीचे का एक्सप्रेशन तो 1 बन गया. नाउ दिस विल बी वॉट, इसका एलसीएम लिया तो वी गॉट एलसीएम एज 12. ये एक्सप्रेशन 1 हो गया. 1 + 3 4 और 4/4 विल बी 1, सो ये 1 हो गया. तो समथिंग अपॉन 1 विल बी दैट थिंग ओनली. सो हमने इस पार्ट को हटा दिया और 4 और 3 का एलसीएम लिया 12, सो इट विल बी 5 इंटू 3, सो 15 प्लस 16 इंटू 4 64 माइनस 1 इंटू 12. ठीक है, ये हो गया. अब इट विल बी 5 + 4 इट विल बी 9, 79 माइनस 12/12, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, 67/12. ओके, सो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 67/12. मुझे लगा था कम जगह में हो जाएगा इसलिए कम जगह छोड़ी थी, बट ये तो थोड़ा मेरी राइटिंग बड़ी है तो थोड़ा आगे तक चला गया. ठीक है, आपको समझा? यस, ओके. नाउ ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. हाँ, अब इसमें आपको थोड़ा सा, मतलब पिछले जो 2 टॉपिक है ना उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आपको बस एक्सप्रेशंस पता होनी चाहिए, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. आपने वो वैल्यूज़ पुट करी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, इसमें अगर गलती नहीं करी, कहीं भी कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करी, तो फुल मार्क्स आपके. ओके ना. अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट आता है ना, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है. बट हाँ, वो दिमाग आप तभी लगा सकते हो, तभी अप्लाई कर सकते हो. ओके, आपको अगर कुछ मैनिपुलेशन करना है एक्सप्रेशन में, तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपको ये आइडेंटिटीज़ याद होंगी. ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो हमारी फर्स्ट 3 ही आइडेंटिटीज़ है. फर्स्ट है साइन और कॉस की, विच इज sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1. दूसरी आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a. एंड थर्ड आइडेंटिटी है 1 + cot स्क्वायर = cosec स्क्वायर a. ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद कर लो. ठीक है, अब आगे इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं. पहला टाइप का जो क्वेश्चंस आता है, वैसे इसमें काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट मैंने 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर अप किए हैं. ठीक है, मैं बताती हूँ. सो पहला है कि साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है. मतलब कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देंगे और उसको बोलेंगे कि आपको उसको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिखना है. ये टाइप का भी एमसीक्यू में आ सकता है. आपको बोलेंगे कि साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखो और नीचे 4 ऑप्शंस दे देंगे कि इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करो. तो आपको जस्ट साइड में फटाक से रफ में सॉल्व करना है. अगर आपको सॉल्व करके दिखाने बोलेंगे तो प्रॉपर स्टेप्स में आप सॉल्व करके दिखाओ, और अगर नहीं बोला है तो साइड में फटाक से रफ में सॉल्व किया और प्रॉपर आंसर मार्क कर दिया. इसमें ज़्यादा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए बस. ठीक है, इसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं. ठीक है, तो अब साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? तो अब साइन ए को देखते हैं, साइन ए के एक्सप्रेशन को. ठीक है, और कॉट ए के एक्सप्रेशन को देखते हैं. ठीक है, अब इनमें कुछ रिलेशन निकलता है क्या, वो हमें देखना पड़ेगा. ये भी मैंने मेरे वीडियोस में कवर अप किया है, जहाँ मैंने एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करवाई है ना, वहाँ पे. तो आप अगर वीडियोस में जाओगे तो आई गेस एक्सरसाइज 8.4 में या एग्जाम्पल्स में है ये पार्ट, तो वो आप जाके चेकआउट करो. उसमें मैं काफ़ी सारे डिटेल में है, मतलब साइन ए, कॉज ए, इनको सबके टर्म्स में लिखने के लिए. ठीक है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. सो साइन ए और कॉट ए की जो आइडेंटिटी है, जो एक्सप्रेशन है, इसमें ये कॉमन निकलता है कि साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए है. साइन ए = 1 / कोसेक ए. ठीक है, तो हम इसको साइन ए को पहले कोसेक ए के टर्म्स में लिखेंगे. सो साइन स्क्वायर ए = 1 / कोसेक स्क्वायर ए. स्क्वायर हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज आइडेंटिटी स्क्वायर के टर्म्स में. अब हम बस कुछ भी नहीं करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए को कॉट के टर्म्स में लिख देंगे. सो इट विल बी 1/1 + कॉट स्क्वायर ए. तो हो गया साइन कॉट के टर्म में, लेकिन ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू है और हमें साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है. तो क्या होगा, अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड. तो साइन ए विल बी इक्वल टू √1/1 + कॉट स्क्वायर ए. ये हो गया हमारा साइन ए कॉट के टर्म्स में. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये देखो दूसरा जो टाइप का जो क्वेश्चन है, ये भी
पक्का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी और बहुत सिंपल टाइप का है। मतलब आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे दिए, बोला कि इसकी वैल्यू क्या एक्सप्रेशन की आपको मार्क करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, एलएचएस को सॉल्व करते हैं। 9 कॉमन ले लो सबसे पहले, तो सबसे पहली चीज़ ये हमें दिखती है कि 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 इंटू सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, तो अब सेक्स स्क्वायर ए का एक्सप्रेशन अब भी हमने आइडेंटिटी देखी क्या थी, वो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऊपर, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए है, तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, मतलब tan स्क्वायर ए इधर शिफ्ट किया तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए विल बी व्हाट 1। यस, तो बस इस एक्सप्रेशन की जगह 1 पुट कर दिया, तो 9 इंटू 1 इज व्हाट 9। तो इसकी वैल्यू आ गई 9, मार्क कर दूँ, बस सिंपल। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो बेसिकली थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है और इसमें बोला है LHS RHS दोनों को इक्वल हमें प्रूव करना है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि शो दैट, जहाँ प्रूव आता है ना वहाँ हमारे पास एक हमारी मेंटालिटी हो जाती है कि हाँ ये LHS और RHS इक्वल है ही, तो हम वहाँ कुछ भी करके उसको प्रूव कर सकते हैं। मतलब हमें पता होता है ना कि हमारे पास हमें पक्का पता होता है कि LHS RHS इक्वल हैं दोनों, तो हमें उन्हें प्रूव करना ही है। तो हम काफ़ी सारे स्टेप्स लगाते हैं और कुछ भी करके कुछ भी एक्सप्रेशंस लगा के एंड देन उनको सही प्रूव कर देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें बोलते हैं कि शो दैट या फिर चेक दैट कि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल है या नहीं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में यू हैव टू थिंक प्रॉपरली कि ये दोनों एक्सप्रेशन सच में इक्वल आते हैं या नहीं। बट प्रूफ वाले क्वेश्चन में तो 100% है कि ये दोनों इक्वल है होने ही है, तो यू कैन ईजिली प्रूव दैट। ओके, सो फॉर सपोज अगर बोला कि इसको LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, या आप प्रूव करके बताओ। सो व्हाट वी विल डू, LHS थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, tan थीटा सिंगल है, तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो LHS में एक्सप्रेशन में यहाँ साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, दिस इज साइन क्यूब थीटा। ओके, सो साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे। सो साइन थीटा अगर हमने कॉमन लिया, सो साइन थीटा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास कॉमन बचता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नीचे अगर हम डिनोमिनेटर में देखते हैं तो कॉस थीटा हमें कॉमन दिखता है, तो कॉस थीटा हम कॉमन लेंगे इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और आपको ना कंटिन्यूस सॉल्व करते रहना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बन जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें किस तरीके से दिमाग लगाना होता है, ठीक है। पहले आप NCERT पूरी कंप्लीट करो, देन उसके बाद काफ़ी सारे गाइड्स हैं, काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो लास्ट ईयर के। ओके, मैं इसके बाद और भी वीडियोस जैसे डालूंगी जहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगी, वो वैसे वीडियोस में मैं बनाने वाली हूँ। ओके, बट तब तक आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो, एटलीस्ट NCERT अपनी पूरी कंप्लीट करो। NCERT इज़ द मेन थिंग, गाइड के पीछे मत भागो, पहले NCERT कंप्लीट करो। अगर आपकी NCERT कंप्लीट होगी, आपका बेसिक क्लियर रहेगा, तो ही आप गाइड्स सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपका अगर बेस क्लियर नहीं रहेगा तो गाइड्स की तरफ जाने का कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है मैथ्स पढ़ना तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो, बिकॉज बोर्ड्स अब बस आने ही वाले हैं। तो मैथ्स, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक दिन में बैठोगे और आप पढ़ोगे और हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो प्लीज़ अभी से एटलीस्ट स्टार्ट कर दो। ओके, ये इन शॉर्ट जो पहला वाला जो ये 1 शॉट वीडियो जो मैंने अभी बनाया हुआ है, इसको भी अगर आपने देखा तो आपको काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आराम से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जस्ट क्विक ग्लैंस के लिए है, तो आप जाओ मेरी डिटेल्ड वीडियोस देखो, मैंने काफ़ी अच्छे से उसमें समझाया हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी tan थीटा, सो ये tan थीटा हो गया। अब साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, सो 1 माइनस 2 कॉमन लिया और साइन को हम आइडेंटिटी से लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। नाउ tan थीटा इंटू 1 माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos square theta -1. Tan theta into 1 minus 2 will be -1, so it will be 2 cos square theta -1 upon 2 cos square theta -1.
सो ये कैंसिल आउट हो गए दोनों. सो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS, जो हमें प्रूव करना था. सो हेंस प्रूव्ड. ओके. सो गाइज यहाँ हमारा वन शॉट वीडियो कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर का. हमारे पूरे डिटेल्ड वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, वो आप चेकआउट करो. वीकेंड स्पेशल में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है उसको कैसे याद करना है वो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो. अगर आपने इतना भी देख लिया और NCERT एक बार जस्ट सॉल्व कर ली ना, सो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, आई एम टेलिंग यू. ओके. बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, किसी पार्ट में डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट. Okay, I'll definitely try to help. Okay, so guys, I hope you like today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.